अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज का हमारा बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर है। हम इसमें आज बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। ये आपके सामने मैंने एक रिज़ल्ट समरी बनाई है। इस रिज़ल्ट समरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ बच्चों का फेक डाटा लिया है, जिसमें ये बच्चों के रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये बच्चों के नेम्स हैं, यहाँ पे कुछ मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं, ये टोटल मार्क्स हैं। टोटल मीन टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स, ये टोटल मार्क्स हैं सब्जेक्ट के, ये टोटल मार्क्स हैं। ये टेस्ट के मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं, ये इनकी परसेंटेजेस हैं, ये इनका स्टेटस है, ये ग्रेड्स हैं, ये इनकी क्लास पोजीशन है, और ये इनके रिमार्क्स हैं। मीन टू से किन किन सब्जेक्ट में इन बच्चों की सप्लीमेंट्री आई है, फेल है। अब ये बड़ा ही एक टेक्निकल सा हमारा ये डैशबोर्ड टाइप ये मेरा एक रिजल्ट समरी है। जैसे यहाँ पे वेरी लेफ्ट टॉप पे पासिंग क्राइटेरिया है। अमूमन जो हमारा पासिंग क्राइटेरिया है ये 33% होता है। यहाँ मैं 33% लिखूँगा। हमारा जो रिज़ल्ट है वो 33% के अकॉर्डिंग बन के आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप कोई भी अपना क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। मंथ ऑफ अभी हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अगर आप 50% रखें पासिंग क्राइटेरिया, तो जो आपका रिज़ल्ट है 50% के अकॉर्डिंग बन के आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे हम नॉर्मली 33% क्राइटेरिया रखते हैं स्कूलों में और कॉलेजेस में। अब यहाँ पे ये कुछ हमारे पास फर्जी मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग के 100 मार्क्स हैं और ये 98 इसके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं। 33% पास है, इट मीन 33 मार्क्स होंगे तो ये पास होगा, 33 ये पास ही है। अगर इसको मैं 32 कर दूंगा, ये फेल हो जाएगा और रिमार्क्स में अकाउंटिंग लिखा हुआ आ जाएगा इस तरह से, ये अकाउंटिंग है और ये फेल है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अगर बच्चा फेल है तो उसकी परसेंटेज चाहे काफ़ी ज़्यादा है, अच्छी खासी है, लेकिन उसका स्टेटस फेल में आएगा। यानी ये भी आप खुद से सेट कर सकते हैं कि कितने में पास हो तो वो पास लिखा हुआ आ जाए, कितने में फेल है तो वो फेल लिखा हुआ आ जाए। तो यहाँ मैंने लिखा है जी कि एक में भी फेल है तो बच्चा फेल है। अच्छा, ग्रेड्स भी इसमें जो है वो इसी तरह से हैं। अगर बच्चे की एक भी सप्ली है तो ग्रेड्स में फेल लिखा हुआ आएगा और उसकी वो पोजीशन कैलकुलेट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको फार्मूलाज में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिलेगा और वहाँ पे आप उसको डाउनलोड करके अपने इंस्टीट्यूट में इस्तेमाल करना चाहें तो इसको एज इट इज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको अपने इदारे के लिए इस तरह की शीट बनवानी है तो हम इंशाल्लाह बहुत ही मिनिमम चार्जेस लेके आपको ये बना के दें। वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अगर आप वीडियो लेक्चर को एंड तक देखेंगे और इस आप टेम्पलेट को डाउनलोड कर लेंगे तो ये काफ़ी है और ये आप इसको डिप्लॉय करने में आपको आसानी होगी, मुश्किल पेश आपको नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें कि हम आपको बना के दें इस तरह की समरी, या आप कोई हमें बता दें अपनी रिक्वायरमेंट, तो हम इंशाल्लाह बड़े मिनिमम चार्जेस आपसे लेंगे और ये हम बना के आपको जो है वो डिलीवर कर देंगे। अब देखें इसके बाद ये टोटल मार्क्स हैं, परसेंटेज देखें, उसके आगे स्टेटस में देखें, इसका फार्मूला चेक करें। इसमें एक नेस्टेड इफ का फार्मूला है और एंड के साथ, और अगर आप ग्रेड्स में भी देखेंगे तो इस तरह का फार्मूला है। पोजीशन आप चेक करेंगे तो इसके अलावा रिमार्क्स आप देखें, ये यहाँ पे आपको ना सिर्फ आप यहाँ पे रिजल्ट समरी बनाएंगे, बल्कि यहाँ पे आपको फार्मूलाज जो है अच्छे खासे इंशाल्लाह सीखने को मिलेंगे। अच्छा, इसके राइट साइड पे ये सारा एरिया ब्लैंक है, ये ब्लैंक नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे हेल्पर्स हमने क्रिएट कर रखे हैं इसको
ये रिजल्ट समरी को बनाने के लिए। चलिए आए, हम अब आपको सिखाते हैं कि ये जो समरी है ये मैंने कैसे बनाई। चलें जी तो स्टूडेंट्स, हम अब इस समरी को बनाना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर नाम लिखा है और यहाँ पे कंट्रोल 1 प्रेस किया और यहाँ से आपको फिल में जाएंगे, इफेक्ट फिल में जाएंगे, यहाँ से कोई भी कलर करें सिलेक्ट, ग्रेडियंट कलर। तो इसको आप वहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन कलर हल्का सा जो शेड है चूज़ कर लेता हूँ और ओके करेंगे तो यहाँ पे फिल हो जाएगा। यहाँ जो दो कलर्स हैं यहाँ पे कंट्रोल 1 प्रेस करके फिल इफेक्ट जो है यहाँ पे ऑरेंज कलर, बल्कि ये वाला कलर जो थोड़ा सा डार्क कलर है, ओके करते हैं, ये भी यहाँ पे फिल हो गया। ये हमारे पास टोटल मार्क्स हैं और अकाउंटिंग के मार्क्स 100 हैं, इस तरह से मार्क्स लिखे हुए हैं। ये टोटल मार्क्स हैं। यहाँ पे सम का फार्मूला है जिससे कि यहाँ पे इज इक्वल टू सम, और यहाँ पे ये जो सारा एरिया है इसको सम कर लिया। ये हमारे सॉरी, यहाँ पे दोबारा लगाते हैं फार्मूला। ये जो फार्मूला है 550 आ गए हमारे पास मार्क्स। अच्छा, ये हमारा पासिंग क्राइटेरिया है, इसे कहाँ यूज़ करना हम इसकी बात कर लेंगे, बट ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ मैंने सीरियल नंबर लिखे हैं, ये हमारा फेक डाटा है। मैंने 12 जो स्टूडेंट्स हैं इनका यहाँ डाटा लिया हुआ है, ये इनके फेक रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, आप रोल नंबर्स भी कह सकते हैं। और ये स्टूडेंट्स के नेम है, इसमें मेरा नाम भी है, कुछ मेरे यहाँ पे दोस्तों का नाम है, और ये आगे सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटिंग है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस मैथ, उर्दू, इंग्लिश। और यहाँ मैंने रैंडम बिटवीन के फार्मूले से ये वैल्यूज़ यहाँ पे दी हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पे करता हूँ डिलीट, और ये फार्मूला भी आपको सीखने को मिल जाएगा। अब ये जो मार्क्स, ये जो अकाउंटिंग है, ये मार्क्स 100 में से हैं, इज इक्वल टू रैंड बिटवीन। अब कहाँ से कहाँ तक मार्क्स एंटर करने हैं, बच्चे पे फेल भी होते हैं, 10 नंबर भी आते हैं, 0 मार्क्स भी आता है। हम 0 से लेके इसको 100 लेके कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, ये सारे इस पे मार्क्स आ जाएंगे। आप कॉमर्स के मार्क्स 75 में से हैं, तो हम यहाँ पे ये दोनों मार्क्स 75 में से, दोनों को हम करते हैं सिलेक्ट, और रैंड बिटवीन सॉरी रैंड बिटवीन, और ये मार्क्स हम ये भी 0 से लेते हैं और 75 तक ये मार्क्स हमारे पास हैं। कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, ये दोनों हमारे पास फिल हो जाएंगे। इसके बाद आगे हमारे पास बिजनेस मैथ, ये मार्क्स 50 में से है, और यहाँ पे इज इक्वल टू रैंड बिटवीन 0 टू 50। 0 इसलिए कि बच्चे फेल भी होते हैं। कंट्रोल एंटर, सर यहाँ पे आके उर्दू के मार्क्स हमारे यहाँ 100 में से हैं, इज इक्वल टू रैंड बिटवीन 0 टू 100। कंट्रोल एंटर, सॉरी इसको यहाँ से हम ऐसे यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। जो इस्लामिया आता है ये हमारे पास 50 में से मार्क्स हैं। मैथ वाला जो सारा एरिया है यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, अब चूंकि ये फॉर्मूला है, ये जब भी कोई नई एंट्री पास करेंगे वैल्यूज चेंज करेगा। सारी यहाँ से वैल्यूज हम कॉपी करते हैं और होम में जाके पेस्ट स्पेशल में जाके एज ए वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। अब ये हमारी सारी वैल्यूज बन गई हैं। अब देखें इसको, अब यहाँ पे इसके बाद आगे हमारे पास जो टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स का जो फॉर्मूला हम यहाँ से करते हैं डिलीट, इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, इन सबको यहाँ पे सम कर लेंगे और इसको यहाँ पे इस तरह से ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। जो परसेंटेज है ये भी आपको फाइंड आउट करनी आती है, और इसका जो ये सब, अब ये सारा नॉर्मल है, अब ये सारा जो है ये हमारे पास नॉर्मल है। अच्छा, कैसे निकालेंगे परसेंटेज?
टोटल ऑब्टेन मार्क्स को हम डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स के साथ। टोटल मार्क्स को आपने F4 प्रेस करके लॉक कर देना है, एंटर करेंगे, ये आगे परसेंटेज ड्रैग करके ये फॉर्मूला हम अपने जितने भी हमें जगह पे रिक्वायर्ड है लगा लेंगे। अच्छा, ऊपर जो परसेंटेज का जो फॉर्मेट इसको क्लिक करेंगे, ये आगे परसेंटेज, हम इसको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस एक्सटेंड कर लेते हैं। इस तरह आ गया हमारे पास। इसके बाद फेल है, ग्रेड्स हैं हमारे पास, पोजीशन है और हमारे पास रिमार्क्स हैं। इन सब को यहाँ से मैं करता हूँ डिलीट। ये फॉर्मूले में अभी आपके सामने लगाऊंगा। यहाँ इस एरिया में हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये कुछ चीज़ें हैं, ये हमारे हेल्पर्स हैं। अब ये हेल्पर किस काम आते हैं? सबसे पहला जो हमारा हेल्पर है, थोड़ा सा इसको इस तरह कर लेते हैं। यहाँ पे हम निकालते हैं सप्लीमेंट्री, वो जो बच्चा है उस सब्जेक्ट में पास है या फेल है। ऊपर अकाउंटिंग लिखा है, ये मैंने लिंक लगाया है H8 पे, H8 ये वाला, ये जहाँ पे अकाउंटिंग लिखा है हमारे पास ना, ये H8 है हमारे पास। तो ये वही सब्जेक्ट के नाम यहाँ पे आ जाएंगे। अब वहाँ पे नाम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। सप्लीमेंट्री के अंदर भी ऑटोमेटिक आ जाएंगे, जैसे मैं भी आपको, खैर यहाँ मैंने इसको अब डिलीट कर दिया है। मैं इसको Ctrl+Z प्रेस करता हूँ। अब देखें यहाँ पे, अब बच्चा जो है इंग्लिश में फेल है, तो जहाँ पे इंग्लिश है ना, इसको मैं कर देता हूँ एथिक्स, तो वहाँ पे एथिक्स आ गया। जहाँ जहाँ पे इंग्लिश था वहाँ वहाँ पे वो एथिक्स आ गया है। इंग्लिश यहाँ लिख दिया हमने। तो यहाँ पे चेंज करेंगे आप, मेन शीट पे आप चेंज करेंगे सब्जेक्ट के नेम, तो वो हर जगह पे वो नाम हमारा चेंज हो जाएगा। अच्छा, हम इसको अब यहाँ पे करते हैं डिलीट, ये पास फेल को भी यहाँ से, और जो हमारे पास ये रिमार्क्स हैं। अच्छा, अब यहाँ से जो मैंने हाइड किया हुआ यहाँ पे, हाँ हेल्पर्स, इनको हम यहाँ पे अनहाइड कर लेते हैं। ये सब्जेक्ट वही नेम है जो वहाँ पे लिखे हुए थे। अच्छा, फॉर्मूला चेक करें, थोड़ा सा इसको मज़ीद यहाँ पे यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखें फार्मूला हमारा, इसको बल्कि जो फार्मूले हैं यहाँ से मैं ये फार्मूले सारे करता हूँ डिलीट, डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे कैसे लगाएंगे फार्मूला, इज इक्वल टू अकाउंटिंग के जो मार्क्स हैं हमारे पास, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं वो 38 हैं, डिवाइडेड बाय अकाउंटिंग के टोटल मार्क्स। इसको जो टोटल मार्क्स को आपने F4 से लॉक कर लेना है। ये इसके 38% है, ठीक है। अच्छा, अभी 38% हमारे पास है। इसको अगर आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ये अकाउंट के सारे मार्क्स आपके सामने आ जाए। मुझे मार्क्स नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि ये पास है या फेल है अकाउंटिंग में। तो हमारा जो पासिंग क्राइटेरिया है वो A2 में है 33%। तो यहाँ पे जाके हम लिखते हैं इफ ये जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A2, यानी A2 के बराबर है या बड़ी है ये A2 से। अच्छा, अगर तो ये ट्रू है तो ये हम इसको रखेंगे ब्लैंक, ठीक है। अदरवाइज हम यहाँ पे सब्जेक्ट का जो नेम है उसका रेफरेंस देंगे H8। H8 से क्या होगा, अगर ये बच्चा फेल होगा तो यहाँ पे अकाउंटिंग लिखा हुआ आ जाएगा। अगर बच्चा पास है तो यहाँ से ये ब्लैंक नज़र आएगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए कि बच्चा किस सब्जेक्ट में फेल है, हमें सप्लीमेंट्री के सब्जेक्ट का नाम चाहिए। मैं एंटर करूँगा, ये बच्चा पास है। अब देखें, जैसे मैं जाता हूँ वापस, इसके मार्क्स 38 है ना, 33 करूँगा तभी पास है, 32 करूँगा तो वहाँ पे अकाउंटिंग लिखा हुआ आ जाएगा मेरे पास। तो जब ये अकाउंटिंग लिखा हुआ आएगा तो फिर ये मुझे रिमार्क्स में नज़र आएगा बाद में जाके। ये काम करना है। इसको यहाँ से मैं जो H8 है इसको लॉक कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरे इस सेल में सब्जेक्ट का नेम है। इसको
मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जहाँ 91 इसको हम करते हैं 30 कर देते हैं 30। तो ये इधर से काम नहीं किया इसने, फार्मूले ने। इसको देखते हैं इसने काम क्यों नहीं किया। A6, ओ सॉरी सॉरी, देखिए ना यहाँ पे एक और मिस्टेक आ गई हमारे सामने। वो जो हमारे पास A2 है इसको लॉक करना है हमने, क्योंकि ये हमारा क्राइटेरिया है, पासिंग क्राइटेरिया है, ये एक ही सेल में रहेगा ना। अब इसको हम यहाँ से ड्रैग करते हैं, यहाँ पे अकाउंटिंग, जहाँ जहाँ वो फेल है वहाँ वहाँ सब्जेक्ट का नाम आ गया। सेम इसी तरह से आपने बाकी सब में इसको यूज़ करना है। हम अब यहाँ पे कॉमर्स में आ जाते हैं। इज इक्वल टू, जो कॉमर्स के सब्जेक्ट के मार्क्स हैं ये वाले हैं, डिवाइडेड बाय 75, F4 से हम इसको लॉक कर देते हैं। ये आगे इसकी परसेंटेज। अच्छा, इफ ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू A2, इसको लॉक कर देते हैं। देन ब्लैंक अदरवाइज I8 कॉमर्स एंड ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, जो I8 है इसको भी हम यहाँ पे लॉक कर देते हैं इस तरह से। एक ही बार हम इसको आगे पेस्ट कर देंगे। अब बारी है इकोनॉमिक्स की। इज इक्वल टू इकोनॉमिक्स के मार्क्स डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक्स टोटल मार्क्स लॉक, और हमें एडिट में जाके ना इफ कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी A2 लॉक देन ब्लैंक अदरवाइज J8 एंड क्लोज। J8 है इसको भी हम यहाँ पे लॉक कर देंगे। ये आ गया हमारे पास। इज इक्वल टू इफ, अब बिजनेस मैथ की बारी है, दिस डिवाइडेड बाय दिस लॉक F4 प्रेस करके, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू A2 लॉक ब्लैंक अदरवाइज K8, इस तरह से। इज इक्वल टू इफ उर्दू की बारी है, उर्दू डिवाइडेड बाय उर्दू टोटल मार्क्स F4 प्रेस करके लॉक ग्रेटर देन और इक्वल टू A2 लॉक देन ब्लैंक अदरवाइज L8 एंड लॉक, इस तरह से। इंग्लिश की बारी है। इफ इंग्लिश के मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स लॉक इक्वल टू A2, इसको भी लॉक कर देंगे, और ये M8 में है इसको हम यहाँ पे लॉक कर देंगे। अब बारी है इस्लामिक स्टडीज़ की। मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स लॉक करेंगे इसको, एडिट में जाके फार्मूला, इफ इस तरह से ग्रेटर देन और इक्वल टू A2 लॉक ब्लैंक और N8 लॉक करके क्लोज कर देंगे। ये आ गया हमारे पास। इस्लामियत में इसके मार्क्स कम थे, फेल है। इसको यहाँ से हम करेंगे ड्रैग। यहाँ बिजनेस मैथ में प्रॉब्लम है, हमने K8 को यहाँ पे लॉक था, पकड़ेंगे ड्रैग करेंगे इसको लॉक। सारे चेक कर लें, गलती की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, चलें। इसके बाद यहाँ पे जो है असल में इसके बगैर भी काम हो सकता था, लेकिन एक छोटा सा एक आना था प्रॉब्लम, वो ये वाला कि कॉमास की तादाद वहाँ पे सप्लीमेंट्री ना भी होती तो आती रहनी थी। इस वजह से कुछ कैलकुलेशन के मसाइल थे, तो इसको यहाँ से करते हैं रिमूव। इस तरह से। अच्छा, ये कैसे लगाया फार्मूला, इफ दिस वैल्यू इज नॉट ब्लैंक देन
कॉन्केटिनेट, अच्छा हम इफ लगाते हैं बाद में, इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट। जो कॉन्केटिनेशन का जो फंक्शन है ये ज्वाइन करता है एंड एंड कोमा, इस तरह से। अच्छा ऐसा कब होगा, देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ ये सिंपल इस तरह से, तो यहाँ पे कॉमास लगना स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने कॉमा कब लगाना है, जब ये ब्लैंक ना हो तब। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ x9 इज नॉट ब्लैक देन दिस, अदरवाइज ब्लैंक। अब इसको अगर यहाँ पे आप ड्रैग करेंगे, अब देखें जब बच्चा फेल होगा तब वहाँ पे सब्जेक्ट के साथ कॉमा आएगा। हम ऐसा देखते हैं कि ऐसा क्यों किया हमने। इसको यहाँ से हम पकड़ते हैं और इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। इसके बाद ये आ गया हमारा हेल्पर नंबर 3। हेल्पर 3 ना बनाने से भी हमें आ रही थी प्रॉब्लम, तो हमने इसको बना लिया। ये सिंपल था, कोई बड़ा काम नहीं था। इज इक्वल टू दिस नंबर, और इसको हमने यहाँ पे इधर ड्रैग कर लिया और यहाँ से इसको हमने यहाँ पे ड्रैग कर लिया। अच्छा अब ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं ये सप्लीमेंट्री की वैल्यूज़ हैं, ए एल से स्टार्ट हो रही हैं। हम यहाँ पे जाएंगे, इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट, और इसे देखते हैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्केटिनेट करने से क्या होता है। ये इस तरह से काम नहीं कर रहा, तो कॉन्केटिनेट हम जाएंगे यहाँ पे, ये हमारे पास अकाउंटिंग कॉमा कॉमर्स कॉमा फुल स्टार कॉमा इकोनॉमिक्स, फिर कॉमा बिजनेस मैथ, फिर कॉमा उर्दू, फिर इंग्लिश, फिर इस्लामिक स्टडीज़ एंड क्लोज। सॉरी, ये हमारी यहाँ पे आ गई सप्लीमेंट्रीज। इसको हम यहाँ पे इस तरह ड्रैग कर लेते, पहले टेस्ट कर लेते हैं। अकाउंटिंग में फेल था, 33 करेंगे, अकाउंटिंग वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। देखें रिमार्क्स में जाके ये पास हो गया। इंग्लिश में फेल है, 26 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, 33 वाला पास है। 68 कर देते हैं, जैसे मैं सेल चेंज करूँगा तो वहाँ से इंग्लिश रिमूव हो जाएगी, बाकी इस्लामियत वहाँ पे रह जाएगी। इस्लामिक स्टडीज़ जो है 33 17 वाला पास है, 43 कर देते हैं, वहाँ से वो रिमूव हो जाएगी। तो ये है। अब देखें जब बच्चा सब में पास है तो ये ब्लैंक आ रहा है, ब्लैंक। तो अगर वो हम ये जो हेल्पर है ये क्रिएट ना करते तो मसला ये बनता कि यहाँ पे हमारे पास 8 कॉमास आ जाते। वो बड़े एम्बेरसिंग थे मेरे लिए। जब मैंने शीट फर्स्ट टाइम देखी तो काफ़ी कॉमर्स थे, फिर मैंने इसको दोबारा कुछ एक दो हेल्पर ऐड किए ताकि अगर बच्चा सब में पास है तो यहाँ रिमार्क्स में ब्लैंक आना चाहिए। तो इसके बाद आगे आगे हमारे पास स्टेटस है, ग्रेड्स हैं और पोजीशन है। तो हम पहले यहाँ पे स्टेटस की बात कर लेते हैं। स्टेटस में आएगा पास या फेल। अच्छा अब ये पास या फेल कैसे आएगा। अब अगर बच्चे की एक भी सप्ली है, देखिए जैसे लाहौर बोर्ड का रिज़ल्ट आता है, यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट आता है, अगर बच्चा एक में भी फेल है तो रिज़ल्ट कार्ड पे फेल लिखा होता है। ठीक है, चलें हम अब यहाँ पे लगाते हैं कंडीशन। अगर बच्चा एक में भी फेल है तो बच्चा फेल है। कैसे लगाएंगे यहाँ पे कंडीशन, इफ हम यहाँ बनाएंगे और एंड वाली कंडीशन, और इफ और, अगर इफ और इज इक्वल टू एंड इज इक्वल टू ब्लैंक, ये हमारी आ गई ए कंडीशन P9, एंड P9 जहाँ पर परसेंटेज है, ये P9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A2।
A2 को हम यहाँ पे लॉक कर देते हैं। T9 और P9 को लॉक नहीं करना, ये आगे मूव इस तरह से। ये हमारी दो कंडीशन है। एंड का मतलब है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं देन फॉर्मूला अप्लाई होगा, देन यहाँ पे आएगा पास। ठीक हो गया। और अदरवाइज हम यहाँ पे फेल, सॉरी डबल कोट्स, देखते हैं ये फॉर्मूला अप्लाई होता है कि ये पास है, इसकी कोई सप्लीमेंट्री नहीं है। यहाँ से इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ। ठीक हो गया। जहाँ भी सप्लीमेंट्री वो फेल है। हम इसको चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं, इसकी सप्लीमेंट्री इकोनॉमिक्स में है, इकोनॉमिक्स के इसके 11 नंबर हैं। हम इसको 45 कर देते हैं, वहाँ से इकोनॉमिक्स गायब। बिजनेस मैथ, ये इसको हम यहाँ पे 49 कर देते हैं, ये पास, यहाँ पर पास लिखा हुआ आ गया। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सप्लीमेंट्री अगर बच्चे की आएगी तो बच्चा पास कैसे हो सकता है, वो फेल होगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें ना कि बच्चा दो तक फेल है, तो यहाँ पर पास लिखा हुआ आना चाहिए, या यहाँ पे लिखा हुआ आए प्रोविजनली पास, तो ऐसे भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसे ज़रा अच्छा लगा, मैंने ऐसे कर दिया। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी होगी तो वैसे हो सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। चलें, हम अब यहाँ पे ग्रेड्स करते हैं कैलकुलेट। अब ग्रेड्स भी इस पर डिपेंड करेंगे। जिस बच्चे की सप्लीमेंट्री हैं उसके कोई ग्रेड्स नहीं होंगे, वो फेल है। तो इज इक्वल टू इफ T9 is equal to blank, then we look up P9। ये मेरे हमारे पास जो है ये ग्रेड्स का टेबल है, ये मैं यहाँ बना के रखा हुआ है। अगर इसके मार्क्स 33% से बिलो हैं तो फेल है, और 33 से लेके 50% तक ई है, 50 से 70 तक डी है, एंड ऑनवर्ड इस तरह से, कॉमा 2 कॉमा 2। सॉरी, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे अदरवाइज हम यहाँ पे फेल कर देते हैं। एफ भी कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पर फेल, बल्कि हम इसको यहाँ पे एफ ही कर देते हैं इस तरह से। ठीक है। अब इसको यहाँ से जो टेबल है इसको लॉक कर देते हैं इस तरह से। बाकी सब ठीक है, T9 भी ठीक है। यहाँ पिक करेंगे और इसको एंड तक ले आएंगे। अब देखें, जहाँ भी सप्लीमेंट्री आएगी वहाँ पे फेल है। इसके बाद अच्छा, ये जो दरमियान वाले हैं ना, हम इनको यहाँ पे हाइड कर देते हैं इस तरह से। जो तुम्हारे तीनों हेल्पर्स हैं इनका सिर्फ ताल्लुक था सप्लीमेंट्री के साथ, इस मैंने हाइड कर दिया। अब बारी आ गई हमारे पास पोजीशन की। अब देखें, पोजीशन भी उसी बच्चे की हमारे सामने आनी चाहिए कि जो बच्चा फुली पास है। अच्छा, यहाँ भी अगर आप चाहें ना कि अगर बच्चा एक एक दो में फेल भी है तब भी इसकी पोजीशन आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ चूँकि मैंने इस तरह से हमारे जो एजुकेशनल बोर्ड अपना रिज़ल्ट अनाउंस करते हैं, मैंने इसको उस तरह से यहाँ पे जो है बना के रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ऐसे क्या है, कैसे है, ये देखें ज़रा। अब अगर तो मैंने इसको लिंक किया है ये T9 के साथ, इसको अगर आप F2 प्रेस करेंगे तो ये देखें T9 से लिंक करता है। अगर T9 जो है ये ब्लैंक है, देन यहाँ पे वो शो करेगा परसेंटेज, अदरवाइज शो नहीं करेगा। जैसे देखें, अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री है ना, वो यहाँ पर शो नहीं कर रहा। यहाँ ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ शो करेगा परसेंटेज। यहाँ पे सारी सप्लीमेंट्रीज हैं, यहाँ पे नहीं है, इस तरह से। अब जो पोजीशन है वो भी वो असल में इनमें से ही वहाँ पे करेगा। जैसे हम यहाँ पे इस तरह करते हैं, इक्वल टू सॉरी रैंक दिस नंबर फ्रॉम दिस रेंज, टॉक
ये नंबर 1 आ गया हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रैग करूँ, यहाँ पे एक आएगी प्रॉब्लम। देखिए ज़रा, यहाँ पे आ गई हमारे पास वैल्यूज़, मतलब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ अवेलेबल नहीं थी, तो यहाँ पे वैल्यू की एरर दे दी। तो यहाँ पे अगर आप इफ एरर का फंक्शन लगा दें, तो इफ एरर के आगे आप लगा दें ब्लैंक, इसको यहाँ से आप यहाँ पे ड्रैग करें। अब देखें, ये यहाँ पे बस उन उन बच्चों की आपको पोजीशन दिखाएगा जो बच्चे फुली पास हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये क्वेश्चन अवेलेबल है, अगर आप चाहें कि जिन बच्चे की 1 से 2 सप्लीमेंट्री हैं उनकी पोजीशन यहाँ पे शो होनी चाहिए, तो ऐसा हो सकता है। इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि मैंने लाहौर बोर्ड के रिज़ल्ट प्रिपरेशन मेथड को यहाँ पर जो है वो फॉलो किया है, मैंने इसको उसी तरह यहाँ बना दिया। तो अब ये सारा हमारा रिज़ल्ट है और फुली ऑटोमेटेड है। यहाँ से आप चेंज करेंगे परसेंटेज, तो आप देखेंगे आपका तमाम रिज़ल्ट उस तरह से बन के आएगा, पोजीशन भी आपकी उस तरह से बन के आएगी। अच्छा, इसके अलावा अब आप चाहें कि अलग से समरी बन के आ जाए, भाई जो बच्चे जिन बच्चों की पोजीशन है फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो यहाँ पे उनके नाम भी लिखे हुए आ सकते हैं। तो हम ये इंशाल्लाह बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, हम उसमें देखेंगे कि हम बस यही शीट बनाएंगे, इसके अदर एंड पे एक नई शीट बनती रहे और हमें मेल मर्ज करके उसके रिज़ल्ट बनाने में बड़ी आसानी हो जाए। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये जो लेक्चर आपको काफ़ी समझ आ गया होगा, और इसी लेक्चर की जो वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में ये जो हमारे पास एक टेम्पलेट है, इसका लिंक अवेलेबल होगा। अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो या सारे फॉर्मूले देखने हो, तो आप उसको डाउनलोड कर लें और उसकी प्रैक्टिस करें आप, और इसको अपने इदारे में जो है इसको यूज़ करें, और इसको वहाँ पे यूज़ करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और अगर आपको लगे कि हमारे कुछ रिक्वायरमेंट इससे डिफरेंट है, तो आप हमें कह सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपसे बड़े कम से कम चार्जेस रिसीव करके आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शीट बना कर देंगे। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।